Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बातचीत आज हम करेंगे भारत के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से। भारत का जो स्पेस का प्रोग्राम है वो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और सैटेलाइट पर भारत अपनी जो है पींगें बढ़ा रहा है और इस वक्त चाइना और अमेरिका के बाद अपने स्पेस शटल्स वहाँ पे भेज रहा है। इसके साथ साथ भारत यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके भी साथ साथ है, रशिया के भी साथ साथ है। और आज की भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ में हम अपने स्टूडियो में बातचीत करेंगे डॉक्टर राज जगपाल जी के साथ, जो पीएचडी किए हुए हैं स्पेस साइंस में और इन्होंने मास्टर इन अप्लाइड फिज़िक्स किया था बाबा गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी अमृतसर से। मेरी तरह पक्के पंजाबी हैं मगर साइंस की दुनिया के धनी हैं। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको। आपने इतनी बड़ी डिग्री ली, 1993 में आपने बाबा गुरुदेव नानक यूनिवर्सिटी से मास्टर इन अप्लाइड फिज़िक्स किया, फिर आपने यहाँ पे आके पीएचडी किया स्पेस साइंस में। हाँ जी। तो ये बताइए कि भारत में जब आप इतनी बड़ी डिग्री, मास्टर डिग्री इन अप्लाइड फिज़िक्स, अच्छी खासी मेहनत वाला काम है, आप लेकर आए, तो उसने कितनी मदद दी आपको इस वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ जी, एक्चुअली जब मास्टर्स आई फिनिश इन 1993, तो उसके बाद मैं वहाँ पे जलंधर में दुआबा कॉलेज जलंधर है, आई वॉज लेक्चरर देयर फॉर 5 ईयर। आने से पहले 5 साल वहाँ फिजिक्स पढ़ाई। दैट रियली हेल्प मी बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग जो कंसेप्ट थे बहुत ज़्यादा सब कुछ क्लियर हो गया। एंड जब मैंने बैचलर से पहले, जो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि ग्रेड 11-12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, बिकॉज वहाँ से आपका बेस बनता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने करना है। जैसे मैं फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, सो देन आफ्टरवर्ड जब मैंने बीएससी की, अगेन देन एक्सेल इन फिजिक्स, फिर मास्टर तो मैंने अप्लाइड फिजिक्स में की। तो उसका मेरे को जो बेसिक नॉलेज था, थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी था। तो जब मैं जहाँ आया तो व्हेन आई क्वालिफाई फॉर दिस, इनिशियली पहले मैंने मास्टर्स की इन डिपार्टमेंट फ्रॉम फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, बाद में मैंने पीएचडी की यॉर्क यूनिवर्सिटी से ही इन स्पेस साइंस। सो वो चीज़ें जो बेसिक मैंने इंडिया में सीखी थी फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम ग्रेड 11 until even I say from beginning from grade 9 until my master degree, दो चीज़ उन्होंने काफ़ी हेल्प की बिकॉज वहाँ से मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जब आपके बेस स्ट्रॉन्ग हो देन यू कैन अप्लाई दोज रूल्स, फार्मूलाज आर सेम, फिजिक्स फार्मूलाज आर सेम, फिर आप उसको यूज़ करना, आपको टेक्निक आती है, देन यू कैन अप्लाई एनीवेयर। बड़ी आपने अहम बात की। देखिए, आपने भारत के पंजाब से अप्लाइड फिज़िक्स में ये मास्टर किया और आपकी वहाँ पे जो साइंस की ट्रेनिंग हुई, ग्रूमिंग हुई, उसी ने आपकी मदद की यहाँ पे आके। जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि आपने 1993 में की मास्टर, फिर उसके बाद आप 5 साल लेक्चरर भी रहे, तो ये बात अब आज अगर हम देखें तो 28-29 साल हो गए। तो आपने फिर यहाँ यॉर्क यूनिवर्सिटी से किया, तो कोई बहुत डिफरेंस था स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में? देखो, इनिशियली मैं अगर अपने इंडिविजुअल अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ कि मेरे गैप आ गया था ना स्टडी में, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट इन 93, उसके बाद जब आप 2004-05 में फिर से शुरू करते हैं मास्टर्स, फिर पीएचडी डिग्री, तो वो जो गैप था उसका थोड़ा बहुत असर था कि आई हैव टू ब्रश अप माई स्किल्स। एंड जो आपने बोला कि एजुकेशन में जो मेजर डिफरेंस है कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटी में, यहाँ प्रैक्टिकल पर ज़्यादा करते हैं। साइंस जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा फोकस है, इंडिया में ज़्यादा थ्योरेटिकल है कि वो रट्टाबाजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो फिजिक्स इज़ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में सब कुछ आ जाता है। तो वो चीज़ें अगर आप थ्योरेटिकली करे जाओ देन इट बिकम बोरिंग, बट अगर आप एक्सपेरिमेंटल के साथ करो जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। जब मैंने
जो भी काम किया, दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। फिर आपको इंटरेस्ट भी आता है एंड यू एक्सेल इन योर फील्ड। राइट। डॉक्टर साहब, जब आपने यहाँ पीएचडी की तो आपका थीसिस क्या था, आपका प्रोजेक्ट क्या था? हाँ जी, मैंने पीएचडी की, मेरा जो मेन टॉपिक था वो कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ आर्गस 1000 स्पेक्ट्रोमीटर, विच इज़ ए स्पेस इंस्ट्रूमेंट जो अपने हाथ में, इससे कॉल्ड ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। वो एक सैटेलाइट लॉन्च किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, दैट इज़ कॉल्ड कैनेक्स। एंड सो वी दे नीड समबडी साइंटिफिक, उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। उसके लिए फिर हमने जो अपना जो स्पेक्ट्रोमीटर मैंने और मेरे सुपरवाइज़र ने हमने डिज़ाइन किया था, फिर उसको मैंने पूरा, क्योंकि स्पेस में भेजने से पहले आपको उसको शेक और बेक दोनों करना पड़ता है। शेक मीन कि यू हैव टू सी कि वो हायर जब लॉन्च होगा इट कैन सर्वाइव, और बेक भी जब स्पेस में होगा टेम्परेचर -100 से लेकर +100 से भी ऊपर चला जाता है। सो वो सारे टेस्ट हमने किए। सो वही एडवांटेज कि जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट हमारा काफ़ी था, तो जो मेरे जो बेसिक थे पुराने इंडिया से सीखे थे और जहाँ कनाडा में सीखे थे, दैट रियली हेल्प। डॉक्टर साहब, वो जो आपका प्रोजेक्ट था, आपने जो किया डिज़ाइन, उसने आपके यहाँ के इंस्टीट्यूट को यानी यहाँ की यूनिवर्सिटी को कितना फ़ायदा दिया? देखो, वो जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज अमेरिका, नासा वालों ने सिमिलर टाइम पर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ओको। एंड वो उनका जो प्रोजेक्ट था वो 350 मिलियन से भी ऊपर था। हमारा जो बजट था 30,000 में हमने कनेडियन में बना कर दे दिया। अगर हम सैटेलाइट को भी मैक्स करें तो 100,000 मे बी अराउंड दैट अमाउंट। हमारा इंस्ट्रूमेंट सक्सेसफुल था, उनका जो फर्स्ट लॉन्च थी वो फेल हो गई थी, तो 350 उनके खत्म। $300 मिलियन 350 मिलियन डॉलर खत्म। तो आपके सिर्फ 30,000 कैनेडियन डॉलर लगे और वो सक्सेसफुल था। अभी भी सक्सेसफुल है स्पेस में। एंड उसको जो रेप्लिकेट किया, 3-4 और स्पेस इंस्ट्रूमेंट बने सिमिलर, थोड़ी चेंजेस के साथ, वो हमने इंडियन यूनिवर्सिटी को बेचे हैं। एंड दे इसरो लॉन्च दोज टू। एंड सो ऑल टुगेदर मे बी राइट नाउ मे बी मोर देन 4 or 5 सिमिलर इंस्ट्रूमेंट आर इन द स्पेस, बिकॉज जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बाय की है हमसे। आई मीन जो इंडिया की 2 यूनिवर्सिटियाँ, एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, एंड दे आल्सो लॉन्च आइदर थ्रू इसरो और मे बी फ्रॉम द अदर। तो यानी जो आपका बनाया हुआ काम था वो भारत में भी पहुंचा, भारत में बहुत, और उन्होंने, और अभी भी सक्सेसफुली वो चल रहा है। हाँ, भारत में दे वर वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि इंडिया में स्पेशल ये है कि लॉन्च वहाँ से होती है, तो उनके लिए लॉन्च काफ़ी, उन्होंने मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट या काफ़ी कम प्राइस में हो, तो उनको कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता था। इसलिए 2-3 जो यूनिवर्सिटी थे उन्होंने हमसे बाय किया। इवन देयर डीन केम हेयर, तो वो हमारे साथ घूमते भी रहे, नाइग्रा फॉल्स वगैरह हमने दिखाया। बट तो काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन हुई है। आपने इसरो का जिक्र किया डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो इसरो जो है वो इस वक्त आपको कैसे नज़र आता है, यानी उसकी क्या दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन है? इसरो ने देखो, ऑल ऑफ सडन जब मार्स का मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद आई रिमेंबर कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में था ड्यूरिंग दैट टाइम, टोरंटो में ही हो रही थी, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस। तो वो सभी इसरो के बंदों को ढूंढ रहे थे। तो लास्ट में जो इसरो के चेयरमैन थे, उनकी कोई मेरे ख्याल प्रेजेंटेशन थी एंड उनको मिल नहीं रहे थे। एंड आई रिमेंबर कि लोगों ने वहाँ पे काफ़ी साइंटिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने मेरे को पकड़ा कि भाई अपने बॉस को पकड़ के ला, बिकॉज दे थोड़ा हम इंडियन, तो मैं भी उन्हीं की टीम से हूँ। मैं क्या नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम यॉर्क यूनिवर्सिटी। मगर इसरो का नाम मंगल मिशन के बाद आई सी ड्यूरिंग दैट टाइम एवरीवन चेंजेस, यू नो, लोग हमेशा सक्सेसफुल जब आप हो जाते हो ना। नाउ इंडिया का जो इसरो है, इट हैज़ अ वेरी गुड नेम, जैसे नासा नो डाउट इन द टॉप, चाइनीज़ आर डूइंग वेरी गुड, यूरोपियंस आर डूइंग गुड, बट अभी इंडिया को जैसे आप कहोगे ना टॉप 4-5 में स्पेस इंस्टीट्यूट, इसरो हैज़ ए नेम similar like other agency like European agencies or Chinese agency. So I know that अगर आने वाले 20-30 सालों में इंडिया शायद इनको टॉप भी कर दे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसरो दुनिया के 4-5 जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो हैं, तो इसरो में जो लोग काम करते हैं वो तो ज़्यादातर भारत के पढ़े हुए हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि भारत में जो तालीम का स्टैंडर्ड है स्पेस साइंस के लिए, फिज़िक्स के लिए, वो काफ़ी बेहतर है फिर।
डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया में ये है ना कि जो इंस्टीट्यूट कई हैं, स्पेशली जो आईआईटी है, वो आईआईटी एट पार विद यूरोपियन और कनेडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एंड इवन सम इंस्टीट्यूट आर बेटर देन हेयर। तो जो और भी इसरो के भी इंस्टीट्यूट हैं या और भी इंस्टीट्यूट हैं, दे आर वेरी टेक्निकली, जैसे क्योंकि इंडिया में जो है कंप्यूटर बेस्ड पीपल आर वेरी मच गुड इन द सॉफ्टवेयर। सो अभी वो फ़ायदा हो रहा है, सॉफ्टवेयर में हम अच्छे थे, टेक्नोलॉजी उनको मिल गई, एंड नाउ दैट्स वाई दे आर एक्सेलिंग। एंड फ्यूचर में भी अगर ऐसे ही रहा, जैसे अभी एक और अच्छा किया ना, इसरो ने दूसरी कंट्रियों के साथ कैलिब्रेशन भी शुरू कर दिया कि उनके इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने शुरू कर दिए। फिर आपको उनका पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आइडियाज़ लेकर हर कोई कंट्री ऊपर जा रहा है। बट इसरो इज़ रियली डूइंग वेरी वेरी गुड। हम देखते हैं डॉक्टर साहब, जो हमारे भारतीय डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी के लोग हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पूरी दुनिया में आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और अपना नाम भी कमाते हैं, देश का नाम भी बनता है। स्पेस साइंटिस्ट कोई आ रहे हैं इंडिया से, जैसे आप आए हैं यहाँ पे? नहीं देखो, मैं तो जब आया था आई वॉज नॉट स्पेस साइंटिस्ट दैट टाइम, तो मगर अभी लोग आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। अभी मेरे 3-4 दोस्त जो रिसेंटली आए हैं, तो लोग आ रहे हैं। मगर अगर इंडिया में भी क्या हो रहा है कि अभी पैकेज उनको अच्छा देना शुरू कर दिया, क्योंकि इफ़ दे आर गेटिंग गुड पैकेज, जैसे मेरे को भी जब मैंने फिनिश की थी, वो यूनिवर्सिटी जिसने बाय किया था, दे आर गिविंग मी, वो तमिलनाडु में थी, तो पैकेज जो दे रहे थे, मगर व्हेन आई कंपेयर विद कैनेडियन पैकेज वो कम था, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में इट वाज ह्यूज अमाउंट। सो मेरे ख्याल इसलिए थोड़ा ट्रेंड कम हो गया, क्योंकि पीपल आर स्टार्ट गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और सैलरी पैकेज, सो थोड़ा कम हुआ। बट स्टिल लोग आ रहे हैं इंडिया से, कनाडा भी आ रहे हैं, यूएस से भी जा रहे हैं स्पेस सेंटर। आपकी तरह जो यहाँ पर आला तालीम ले रहे हैं, जैसे आपने पीएचडी की, अपना प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेस में है अभी भी, और उस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया की यूनिवर्सिटियों ने बाय किए, तो जो एनआरआई आप जैसे साइंटिस्ट अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बैठे हुए हैं, वो भारत की क्या कोई मदद कर सकते हैं फर्दर अपलिफ्ट करने में वहाँ के स्टैंडर्ड्स को? हाँ जी, अगर देखो जॉइंट वेंचर जहाँ की यूनिवर्सिटी या जहाँ की जो स्पेस कंपनी या कोई भी कंपनी, अगर वो उनके साथ टाई अप करते हैं, तो नेचुरली उसमें इंडिया का भी फ़ायदा है और जहाँ का ही फ़ायदा। आप यूएसए में भी देख लो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको जो चेयरमैन है वो इंडियन ही है आजकल। तो नेचुरली अगर कोई जॉइंट कैलिब्रेशन होती है कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में और कनेडियन जो भी इंडस्ट्रीज़ है स्पेस रिलेटेड या दूसरी भी, तो विन विन सिचुएशन है। यूएफटी एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे कैलिब्रेशन हो रहे हैं, उनका ऑलरेडी इसरो के साथ है। डॉक्टर साहब, मैं अपने इस शो बीट्स में, यानी भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ में ख़ास तौर पर लैंग्वेज के हवाले से भी बात करता हूँ, चूँकि मेरे साथ जिन बड़े साइंटिस्ट ने आज तक बात की है, उन सब ने ये कहा कि हमारे वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। अगर यही काम मदर टंग्स में हो, मादरी भाषाओं में हो, जैसा कि हम जापान में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, रशिया में देखते हैं, आपकी और मेरी मिसाल भी है कि हम दोनों पक्के पंजाबी हैं। और जाहिर है हमने अपना गियर जो बदला लैंग्वेज का, वो पंजाबी से हिंदी, उर्दू और फिर फर्दर इंग्लिश, वो तीसरे स्टेप। तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, मेरे ख्याल तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे नाउ मैं आपके साथ पंजाबी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ जी, बट मेरी मदर टंग तो पंजाबी है। बिल्कुल ठीक है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो पंजाबी विच ही मैनू आई वाज थिंक ओनली इन पंजाबी। मैं हिंदी च भी नहीं आने, मैनू सुपना भी नहीं आना। सो सेम चीज़ है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ मैं देखे, इवन मैं जो ग्रेड 8 ਤੋਂ ग्रेड 9 ਚ गया सी, माई मीडियम जो पंजाबी मीडियम सी इंग्लिश मीडियम चेंज कन्वर्ट हो गया था। तो जब मीडियम चेंज हो गया तो देर आर लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट जो ग्रेड 8 तक दे आर गिविंग मी कंपटीशन एंड दे आर वेरी गुड। बट जैसे ग्रेड 9 में इंग्लिश मीडियम हुआ, दे आर गॉन, बिकॉज कोप अप नहीं कर सके ना। सो मेरे ख्याल इंडिया को भी, जैसे पंजाब साइंस दी विच भी पंजाबी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज विच एंड वट एवर द स्टेट लैंग्वेज, जैसे दैट्स वाई यू गेट वेरी गुड साइंटिस्ट फ्रॉम रशिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो अपने जर्मन में अपने लैंग्वेज ही बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड वट वी से वी ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ प्राउड इन इंग्लिश लैंग्वेज।
ਐਂਡ ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਕॉज ਗੌਰਵ ने जितना साल राज किया तो वी थॉट दैट इंग्लिश इज़ बेटर दैन पंजाबी एंड हिंदी और अदर अवर लैंग्वेज. तो मेरे ख्याल अगर बच्चों को दिया जाए मौका कि दे विल लर्न इन देयर ओन लैंग्वेज, नॉट डाउट इंग्लिश शुड बी अ सब्जेक्ट, दे शुड लर्न हाउ टू स्पीक एंड बट द मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स साइंस. अगर जे हिंदी पंजाबी या और लैंग्वेज में हो जाए तो बच्चे मेरे ख्याल हमारे नोबल प्राइज़ जो बहुत कम जीत रहे हैं आज की डेट में, तो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स will win or scientists will win Nobel Prize in like mathematics or science. राइट राइट. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच. आप इधर टोरंटो में ही रहते हैं, हमारे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, तो अब हम आपको बुलाते रहेंगे एनी टाइम सर इस सब्जेक्ट पे, चूँकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. थैंक यू. बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर राज जगपाल जी की आप, और आपको अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर अब कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, वो ना सिर्फ बहुत नाम कमा रहे हैं बल्कि वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं. इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि भारत में इसरो की बात हो या साइंस डेवलपमेंट की बात हो तो ऑलरेडी भारत बहुत आगे जा रहा है. बीट्स में हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक साइंस और एजुकेशन की डेवलपमेंट की बातें पहुँचाएँ. आज डॉक्टर राज जगपाल जी के साथ मैंने बहुत बेसिक सी बातें की. डॉक्टर राज जगपाल जी को हम बुलाते रहेंगे और ख़ास तौर पर हम चाहेंगे इनसे कुछ ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी हम इनकी मदद से बनाएंगे स्पेस साइंस के हवाले से. आप भारत एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सीरीज़ के ये शोज़ भी ख़ास तौर पर मेरे साथ देखते रहें. मेरे अलावा भी इस सब्जेक्ट्स पर कुछ और एंकर्स भी आपके साथ आने वाले दिनों में जुड़ेंगे. आपको पता है हम डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बना रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे न्यूज़ बुलेटिन भी आना शुरू हो चुके हैं. thebeatsforyou.com इसकी वेबसाइट है और इसी का जो यूट्यूब चैनल भी हमने अलग से कर दिया. अगरचे टैग टीवी पर भी हम सारे बीट्स के शो दिखाते हैं, मगर धीरे धीरे हम ट्रैफिक बीट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ भी लेकर जाएंगे, इंस्टाग्राम की तरफ भी और फेसबुक की तरफ भी. आप उन सब के पेजेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. बीट्स का यूट्यूब चैनल भी, मैं उसका लिंक इस वीडियो लिंक में आपके साथ शेयर कर दूंगा. आज का बीट्स मेरे साथ और डॉक्टर राज जगपाल जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. The Beats for You नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है. भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ. बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज. Subscribe Beats YouTube channel, like Facebook page and Instagram. Visit its website thebeatsforyou.com.